हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का एक चैप्टर। इसका नाम है बेटा ईएमआई। ईएमआई आप समझते होंगे बेटा, इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो नहीं है बेटा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैशटैग फिजिक्स। ठीक है बेटा। यानी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ईएमआई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इससे पहले जो हमने चैप्टर्स कवर करे हैं जिसमें मैग्नेटिज्म आता है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है, उसमें हमने बेटा मैग्नेटिक के रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी उसके फिनोमेना हैं, या जब भी करंट पास करे किसी कंडक्टर से तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन होती है, उसके बारे में सब कुछ को हमने बेटा पढ़ रखा है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने जो इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़े हैं, दो चैप्टर्स पढ़े हैं बेटा, एक है मैग्नेटिज्म और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दोनों इसके ठीक उलट हैं। उलट कैसे हैं? तो यही समझना है बेटा कि जैसे इससे पहले केस में हम लोग क्या करते थे कि या तो आप किसी कंडक्टर से करंट पास करते थे, आप पास करके चेक करते थे कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेंगे कि हम उल्टा करेंगे, हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को मोशन में करने की कोशिश करेंगे और उससे देखेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हेनरी और स्टेट ये बात कही थी बहुत ही गौर से बेटा, ये हेनरी और स्टेट ने ये बात कही थी बहुत ही गौर से। और क्या कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर आगे चल के बेटा भविष्य में जब कुछ और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, एक्सप्लेनेशन किए गए, तो एक बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट जिसका नाम है बेटा माइकल फैराडे, उन्होंने इसके विपरीत बात करी। उन्होंने कहा कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ की प्रोडक्शन होती है। यहीं से बेटा इसकी शुरुआत होती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसा रहा बेटा? बढ़िया। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेंगे, फिर फैराडे एक्सपेरिमेंट भी जानेंगे, उसके बाद फिर फ्लक्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को ही जानेंगे, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने हम इंट्रोडक्शन और माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स ने जैसे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, वैसे ही मैग्नेटिक वाले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं। ये होता क्या है? तो ये होता है बेटा कि जब भी किसी प्लेन से या जब भी किसी फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे क्रॉस करके जाए बेटा। जैसे मान चलो ये हमारा एक तरह का फेसेस है, एक तरह का एरिया है, और इस एरिया से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होकर जाएगी तो क्या होगा, इससे इसके अंदर बेटा एक कंडीशन क्रिएट होगा। अगर इलेक्ट्रिक वाला है तो इलेक्ट्रिक कंडीशन क्रिएट होगा, मैग्नेटिक वाला है तो मैग्नेटिक कंडीशन क्रिएट होगा। इसी को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसा कि बेटा हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो कहने का सीन ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से नॉर्मली पास करके निकले, यानी उस सरफेस के नॉर्मली निकले, तो उसको हम कहते हैं बेटा, उसके प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा बहुत गौर से कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने बेटा फाइव से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि फ्लक्स को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाता है कि फ्लक्स की बातें हैं। और बी हमने दिखाया है बेटा क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए फाइव ही करा है। उसके बाद हम बेटा हमारे सामने दो फिगर है। एक फिगर बहुत नॉर्मली मतलब उन्होंने सीधा रखा है बेटा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है, आप देख सकते हो। और दूसरे फील्ड में बेटा एक और चीज़ आप देख सकते हो कि दूसरे फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है, और ये जो है बेटा उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं बेटा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर समझने बहुत अच्छी चीज़ है। एरिया वेक्टर होता है बेटा जैसे कोई भी सरफेस है ना, किसी भी सरफेस के नॉर्मल जब कोई वेक्टर निकालते हैं हम लोग, कितना बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री बनता है उस सरफेस से। जब किसी सरफेस के हम नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं बेटा एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एरिया वेक्टर कहते हैं। तो यानी कि इस सरफेस के जब हम नॉर्मल एक ड्रॉ करे हैं यूनिट वेक्टर, जो आप देख सकते हो, जिसको एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और उस एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, जिसको कहते हैं थीटा एंगल। ठीक है, और जब हम इसको कंप्लीट करते हैं बेटा, एक और उसका आर्म कंप्लीट करते हैं, इस एंगल वाले को देख सकते हो, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है जो, तो यहाँ से हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आभास होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है बेटा? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसमें हम किसी भी एंगल को साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है बेटा, तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो जिसके संग थीटा होता है उसके संग कॉस होता है, और जिसके संग थीटा नहीं होता है उसके संग साइन होता है। तो यहाँ पे देख लो बेटा कि कॉस है मतलब थीटा है बी के संग और एन के संग, तो इस वाले केस में हमारा कॉस निकलेगा,
और इस वाले केस में हमको क्या निकलेगा बेटा, साइन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं थीटा वाला केस है, तो ये किसके संग थीटा केस है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बात है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स के संग है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का हमको कॉस कंपोनेंट मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की कॉस कंपोनेंट हमको निकल के मिलेगी बेटा। तो क्या मिलेगी अभी देखते हैं। तो अभी हमारे फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वो भी डॉट प्रोडक्ट बेटा, गौर करना, डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। अब दोनों के दोनों एक चीज गौर करो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। लेकिन जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें स्केलर मिलता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके डायरेक्शन से कोई वास्ता नहीं होता है, नो डिपेंडेंसी ऑन द डायरेक्शन। तो वो हो गया बेटा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट चर्चा करें बेटा हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बेटा फाई को फाई भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। अब बी की जगह पे आता है बेटा बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा क्यों लिया, तो जैसा कि हमने अभी बात की कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो इससे नॉर्मली पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो इससे नॉर्मली पास कर रहा है वो कितना है, वो है बी कॉस थीटा, और ए है बेटा उसका एरिया, जितना एरिया से वो पास कर रहा है। तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला तो हमें मिला बी ए कॉस थीटा, और जब हमने कॉस को हटाने की कोशिश करी तो हमको फिर से मिल गया बी डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमको क्या देता है, स्केलर देता है। क्या देता है बेटा, स्केलर देता है, स्केलर क्वांटिटी निकाल के देता है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें वेक्टर क्वांटिटी निकाल के देता है। तो यहाँ पे इसका सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, अब इसका जो एसआई यूनिट होता है बेटा, यानी कि जो इसका एसआई यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है, वो अगर आप देखो तो कई तरीके से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, एक तो है जो आप सामने देख सकते हो, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। लेकिन एक और सीन है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड का बेटा एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम ये भी यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वेबर की वैल्यू जो है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होगी बेटा, एकदम होगी, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो इसकी एसआई यूनिट होती है, वो जो एसआई यूनिट वेबर है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसके यूनिट कंपोनेंट से तो निकाली गई है, और यूनिट कंपोनेंट में हमको टेस्ला मीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो जो वेबर नाम की एक साइंटिस्ट ने इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं करेंगे हम लोग, सीधा टेस्ला मीटर स्क्वायर को उठाओ और यहाँ पे लगाओ वेबर, और वेबर बराबर टेस्ला मीटर स्क्वायर। यानी कि इन्होंने क्या करा कि इसको आसान करने की कोशिश करी, लेकिन ये अपना नाम चिपका रहे थे जबरदस्ती फॉर्मूले में। इन लोगों भाई एक चीज़ तो है बेटा, इन सब विदेशी साइंटिस्ट जितने भी रहे ना, सबको अपने नाम को चिपकाने में बड़ी मजा आता था। कुछ भी घुसेड़ दो अपना नाम, कुछ भी तो घुसेड़ दो नाम, पूरा दुनिया याद रखे हमको। बताओ, ये सीन है बेटा। ये सब जो चीज़ें आई ना, जिसमें हमको हमेशा नाम घुसेड़ने की आदत रही है, वो वेस्टर्न से आई है, और वेस्टर्न कल्चर में ही हमेशा सबको अपने नाम की पड़ी होती है कि भाई नाम सबसे मेरा फर्स्ट होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज नेम, मतलब नहीं कि पीछे कौन खड़ा है। ठीक है, ओनली नेम। लेकिन हम लोग के बेटा इंडियन कल्चर के अंदर क्या है कि हम अपने काम से जान जाते हैं, नाम से नहीं जानते बेटा। ठीक है बेटा, चलो आओ। तो हम लोग बात करें, एसआई यूनिट वेबर है और वेबर की वैल्यू टेस्ला मीटर स्क्वायर है बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, स्केलर क्वांटिटी हमने निकाल दी। उसके बाद करते हैं बेटा फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। बी क्या है बेटा, बी है मैग्नेटिक फील्ड और डी ए है आपका एरिया वेक्टर। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ही हमको ये इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रल इसलिए लगाया बेटा, गौर करना, ये इंटीग्रल इसलिए लगाया है क्योंकि ये पूरे जब सरफेस की बात करेंगे ना, जैसे गौर करो कि अगर अभी हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ये तो ये इसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका एरिया होगा डी ए। तो इस छोटे से सरफेस का एरिया निकाल के अगर हम इंटीग्रेट कर दें उसको, तो हमें पूरे सरफेस का एरिया मिल जाए। क्योंकि इंटीग्रेशन कहता ही क्या है, इंटीग्रेशन कहता ही यही है कि अगर आप छोटे से एलिमेंट का आप कोई भी निकालते हैं वैल्यूज, इंटीग्रेट करते हैं छोटे एलिमेंट के साथ, तो हम उसको एक्सपेंड करके क्या कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो वो सीन है बेटा हमको यहाँ से निकल के आती है। ज़्यादा कोई इशू नहीं बेटा, सिंपल है, सिंपल, नो टेंशन। ठीक है, उसके बाद बेटा असाइनमेंट हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। ये ज़्यादा कोई डेरिवेशन हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं बेटा। उसके बाद अब फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स दो तरह का होता है बेटा, हमेशा गौर करना। फ्लक्स कितने तरह का होता है, दो तरह का फ्लक्स होता है। कौन कौन सा, तो एक है बेटा कि जिधर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों,
यानी कि एरिया वेक्टर भी और मैग्नेटिक फील्ड बेटा दोनों का दोनों डायरेक्शन क्या हो, एक ही हो उस केस में। तो उस केस में जो बेटा है इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पॉजिटिव फ्लक्स, यानी फाई इज इक्वल टू बी ए आता है, क्योंकि कॉस की बात करो ना तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे सिंपल बी ए मिल जाएगा। अब जब दूसरे केस में बेटा 180, यानी कहने का मतलब कि एरिया वेक्टर तो इधर है, ठीक है, एरिया वेक्टर इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा उल्टा निकल रहा है इधर की तरफ, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। और 180 डिग्री का फॉर्मेशन होने की वजह से जो केसेस हैं हमारे वो हमने नेगेटिव मिल जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव होने से बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है बेटा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा झोल झपाटा नहीं है। तो आप सिंपल समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस इतना बताता है नेगेटिव साइन कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है बेटा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वाला पार्ट कंप्लीटेड, और होप कि आपने ये बात समझी होगी बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और व्हाट्सएप चैट में भी बेटा हमसे कांटेक्ट जरूर करने की कोशिश करेंगे, हम लोग की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी बेटा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा इस चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी हमने फ्लक्स जान लिया, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आखिर ये है क्या। तो देखो सबसे पहले बात करूँगा बेटा इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के साथ लिंकेज हैं, एक रिलेशनशिप के साथ हैं, और इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित होना। जैसे कि कभी गौर करो, मैंने अभी शुरुआत में ही बात करी कि हेनरी ऑरेस्टेड ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब भी कहीं से करंट पास करो कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि लिंकेज बन रहा है, ठीक है। यही लिंकेज फैराडे ने भी गौर किया था, किस वाले केस में, कि जब भी किसी कंडक्टर से आप एक कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को पास कराएंगे, ओसिलेट कराएंगे, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन वहां पे होगी ही होगी बेटा। तो ये सीन को देखते हुए क्या है, तो ये चीजें ही मिलके जब आपस में जुड़ती हैं तो बनाती हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब बेटा इस चैप्टर के अंदर हम बस यही पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट से, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से, मैग्नेटिक फील्ड के लोकोमोशन से किस तरह की ईएमएफ, किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह का करंट प्रोड्यूस होगा, कौन कौन से नियम यहाँ पे लगेंगे, ये सब कुछ बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब बात करो बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है समाप्त, और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा फैराडे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फैराडे का एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेसिस पे तो ये बेटा ईएमआई चैप्टर बना हुआ है। अगर फैराडे का लॉ नहीं होता तो ईएमआई का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलो फैराडे के लॉ पे चर्चा करते हैं। तो फैराडे ने बेटा ना एक समय फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। क्या करा भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, तो उन्होंने करा ये कि सबसे काम करा कि उन्होंने सबसे पहले एक कॉइलिंग ली, जैसे कि उन्होंने जिससे देखा था कि फैराडे ने भाई ऑरेस्टेड ने, उन्होंने क्या करा था कि एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करा और परफॉर्म करके दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही तरह का कुछ एक अनोखा सा एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे भी परफॉर्म कर रहे थे अपने लेबोरेटरी में। तभी क्या बेटा, तभी क्या होता है आप सोच सकते हो। तो बेटा तभी होता यूं है कि उनके एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, क्योंकि बेटा वो अपने शॉप्स में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लेट हो गया, तो वो काफ़ी दुखी हो गए कि आखिर ये मैं कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने जो सेटअप बनाया था बेटा, उस सेटअप में कॉइलिंग थी और मैग्नेटिक कुछ प्रयोग होता, और एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर जो करना चाहते थे, क्योंकि अक्सर बेटा साइंस के केस में एक्सीडेंटली सब कुछ होता है। मैक्सिमम क्या, लगभग 99.99% यही होता है, एक्सीडेंटली सब कुछ निकल के आता है, क्योंकि हमें मालूम तो होता नहीं कि हम खोज क्या करने वाले हैं। तभी तो बेटा इसके बाद जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने ये चीज़ क्या गुस्से में आके पूरा सेटअप उठा के ये टेबल पर पटक दिया। टेबल पर पटकने के बाद उन्होंने देखा कि यार इसके उसमें जो उन्होंने लगाया था गैल्वेनोमीटर, वो तुरंत ऐसे करा, कैसे करा, ऐसे करा, ठीक है बेटा। तो ये गैल्वेनोमीटर आखिर उसके अंदर मोशन आया कैसे, बैटरी तो थी नहीं, पूरे सेटअप में कहीं ईएमएफ का तो जिक्र है ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट का यूज करा गया था उसमें, और मैग्नेट के ऊपर कॉइलिंग की गई थी, और उन्होंने जब सेटअप पटका तुरंत गैल्वेनोमीटर के अंदर ब्लिंकिंग हुई। अब वो हो गए चिंतित, ओह ये क्या है, इसके पीछे तो विज्ञान है। और उस विज्ञान को उन्होंने समझा, और उन्होंने एक बार और उठाया, फिर पटका, फिर देखा, फिर हुआ, फिर उठाया, फिर पटका, फिर देखा, फिर हुआ। ये चीजें कॉन्टिन्यूसली उन्होंने 10 बार करी, और फिर अपने पर चिकोटी भी काटा, कहा अरे मैं जिंदा हूँ, हाँ जिंदा हूँ।
ये तो गजब हो गया, यूरेका हो गया पूरा, नई नई चीज़ें खोज ली। तो उसके बाद बेटा क्या था कि उन्होंने अब उस सेटअप को पूरा उठाया, उस सेटअप को सेट किया एक जगह पे और मैग्नेट को केवल बस निकाला और सीन क्या बनाया ये देखो बेटा। तो उन्होंने मैं समझा देता हूँ बेटा, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले एक उन्होंने क्या करा बेटा कि एक कॉइलिंग ऐसे करी और कॉइलिंग करके और इसको गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे रखा उन्होंने मैग्नेट नॉर्थ साउथ और मैग्नेट को वो अंदर बाहर क्या करने लगे बेटा, मोशन कराने लगे। और जब वो अंदर बाहर मोशन करा रहे थे तो देखा उन्हें कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रही है, ब्लिंक हो रही है, ब्लिंक हो रही है। यानी कि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि हाँ, हमने एक नई चीज की खोज कर ली है, जिसका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे ही कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने बात कही और उन्होंने कई सारे इसमें लॉस भी दिए, जिस पर लॉस की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उन्होंने लॉस दिए और लॉस काफ़ी कारीगर हुए। वैसे तो सबके लॉस 100% करेक्ट नहीं हो सकते, तो कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी मदद करी उनके लॉस को करेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे था बेटा उनका एक्सपेरिमेंट हो गया कामयाब और उन्होंने ये जब चीज़ देखी तो कॉन्टिन्यूस देखा कि ये तो इसके अंदर जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ईएमएफ कैसा है, इंड्यूस है। इंड्यूस कहने का मतलब कि किसी से प्रेरित होके वो बना हुआ है, ठीक है। फिर फर्दर उन्होंने ये तो सिंगल वायर के संग एक्सपेरिमेंट करा बेटा। फिर उन्होंने एक और लिया इस तरह केस और यहाँ पे उन्होंने बेटा वायर के इसको एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे एक दूसरा वायर लगा, उसके अंदर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट देखा। तो ये कंटिन्यूसली होने की वजह से बेटा इसके अंदर भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने देखा ये चीज़ कि जब हम एक को कनेक्ट करते थे, बैटरी के संग कनेक्ट कर दिया तो देखा कि इसके अंदर मोशन हो रहा है। तो ये था, उन्होंने बेटा देखा कि जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी इन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करी। भाई एकदम पूरी तरह इन्होंने ही ऑब्जर्व नहीं करा, थोड़ा सा और भी साइंटिस्टों की हेल्प ली, तो वो चीज़ों को बेटा हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो मैग्नेट के अंदर बाहर होने का कॉन्सेप्ट था, वैसे तो ये बेटा ये नया नहीं है आपके लिए, आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में एक जरूर देखा होगा, लेकिन आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो फिर से इसको देखेंगे। और कुछ ये भी जानेंगे बेटा कि डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में। हमने पहले भी चर्चा करी है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बहुत उड़ाया था हम लोगों ने। अब इस वाले रूल में भी कुछ अलग या कुछ हटके या कुछ सेम या कुछ वही, उन सब के ऊपर बेटा चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऐसे करके बेटा हमारा ईएमआई का इंट्रोडक्टरी पार्ट विथ फैराडे का एक्सपेरिमेंट हो जाता है समाप्त। अब हम मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉज यानी कि नियम कानून। कौन से फैराडे ने वो कानून बनाए, काले कानून तो थे नहीं, ज़्यादा भोकाल हो गए बेटा, ठीक है। वो कानून कौन से थे ऐसे जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। भूचाल नहीं आया था, मतलब कुछ था बढ़िया, ठीक है बेटा। चलते हैं, जय हिंद।